अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं के साथ अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये जी व्यूअर्स, मैंने आज शेयर की है आपसे आलू मटर की रेसिपी, क्योंकि सर्दियाँ हैं और सर्दियों में मटर आते हैं और बहुत अच्छी लगती है ये सब्ज़ी। तो सोचा आज आपके साथ शेयर की जाए। तो मैंने जो है बनाए थे आलू मटर और इसकी रेसिपी मैं आपको बताती चलूँगी साथ साथ। बहुत मज़े के बनते हैं, यकीनन सभी बहुत अच्छा बनाते होंगे, लेकिन आज मैं अपने आइडिया से आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, मैंने यहाँ पे लिए थे आधा किलो मटर, जिन्हें मैंने छील के धो लिया था। ये थे मेरे पास 5 अदद आलू, जिनको मैंने छोटा छोटा काट लिया था, ज़्यादा बड़े बड़े पीसेस में नहीं काटा था। तो इनको भी मैंने धो के पानी में भिगो दिया था। वैसे भी आजकल मौसम के लिहाज से नए आलू आए हुए हैं। फिर मैंने ये एक पूरी डली लहसुन की ली थी, जिसे हम पीसेंगे। इन्हें मैंने भी छील लिया था और धो लिया था। ये मैंने 2 दरमियाने टमाटर लिए थे, इनके मैंने इस तरह से पीसेस कर लिए थे। और मैंने ये ली थी प्याज, जो थी मेरे पास 3 दरमियानी साइज़। अगर आपके पास बड़ी है तो 2 दरमियानी, और अगर नॉर्मल साइज़ की है तो 3। मैंने यहाँ पे 3 ली थी। अब मैं ये प्याज ब्राउन करूँगी। प्याज ब्राउन करने के बाद लहसुन और टमाटर के साथ इसे मैं पीस लूँगी। ये मैंने हरी मिर्ची ली थी, और मसालों में मैंने लिया था नमक, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, पिसा हुआ धनिया 2 टेबल स्पून, और हल्दी 1 टीस्पून ली है, 1.5 टीस्पून ली थी मैंने। कुटी हुई लाल मिर्चें मैंने 1 टेबल स्पून ही ली हैं। मतलब इस तरीके से कि ज़्यादा भी ना हो और मिर्ची भी ना लगे, क्योंकि ये मसाले में बहुत ज़्यादा तेज़ आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से देख लीजिएगा। तो अब फिर मैंने जो है इसके बाद 1 कप ऑयल लिया था, एक और थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल लेके इसमें मैंने प्याज ब्राउन करनी है। तेल गरम हो जाए अच्छे से, फिर हम इसमें प्याज डालेंगे। फिर मैं इसे जो है ब्राउन करने के बाद टमाटर के साथ और लहसुन के साथ पीस लूँगी। अच्छा व्यूअर्स, अदरक का इस्तेमाल मैं ज़्यादा इसलिए नहीं करती क्योंकि मुझे लहसुन ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें मुझे जायका एक अलग ही लगता है, तो इसलिए मैं नहीं इस्तेमाल करती ज़्यादा। तो जब तक ये प्याज ब्राउन होती है, और जो मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करिए, और बताइए आपको कैसी लगती हैं मेरी वीडियोस। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारे प्याज ब्राउन हो रही है। ये देखिए व्यूअर्स, हमारी प्याज ब्राउन होने लगी है। तकरीबन मुझे 10 से 15 मिनट लगे। अब ये प्याज ब्राउन हो गई, तो इस प्याज को मैंने निकाल लिया है और इसमें मैंने शामिल कर दिया है ग्राइंडर में टमाटर, लहसुन और ये प्याज। अब इसमें थोड़ा से पानी में आधा गिलास पानी डाल के इसे मैं ग्राइंड कर लूँगी। आप 1 गिलास पानी भी डाल सकते हैं, मैंने आधा गिलास पानी में इसे ग्राइंड कर लिया है। तो ये देखिए, मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है अच्छे से। अब ये मसाला हम जो है पैन में शामिल कर देंगे अपने। ऑयल गर्म ही है, तो इस पैन में मैं जो है मसाला शामिल कर दूँगी। अच्छा व्यूअर्स, साथ ही साथ मुझे आप लोग भी बताइएगा, आप लोग किस तरीके से बनाते हैं आलू मटर की सब्ज़ी। ये देखिए, मैंने इसे गर्म ऑयल में डाल के 5 मिनट थोड़ा सा फ्राई किया। ज़्यादा तेज़ आँच पे नहीं, मैंने मीडियम फ्लेम पे किया है। आप भी मीडियम फ्लेम पे ही रखिएगा। थोड़ा सा इसमें मसाला पकने के बाद मैं सारी जो ये मटर हैं, आधा किलो मैंने मटर लिए थे। आप चाहें तो 1 किलो भी ले सकते हैं, उसके बाद आप क्वांटिटी डबल कर सकते हैं अपनी। मैंने आधा किलो मटर की रेसिपी आपको बताई है। तो इसमें मैंने मटर शामिल कर दिए हैं और साथ ही सारे मसाले शामिल कर दूँगी और इन्हें अच्छे से मिक्स करूँगी।
जी व्यूअर्स, तो इसमें मैं डालूँगी 2 ग्लास पानी मैंने डाला है और 2 ग्लास पानी डाल के मैं इसे एक उबाल दूँगी अच्छे से और फिर हम ढक देंगे और हल्की आँच पे मटर को गलने के लिए छोड़ देंगे ताकि थोड़े से मटर भी हमारे गल जाएँ, क्योंकि मेरे फ्रीज़र में रखे थे तो थोड़े से कड़क हो जाते हैं ना, वो हो गए थे। तो 2 गिलास पानी डाल दिया। अब इसे तेज़ आँच पे एक उबाल देना है। ढक्कन ढक दूँगी मैं इसका। ये देखिए व्यूअर्स, इसे जो है अच्छे से उबाल आ गया है। अब हम इसे मीडियम टू लो मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और गलने के लिए छोड़ेंगे। तकरीबन 20 से 25 मिनट लगेंगे गलने में। ये देखिए हमारे जो है मटर थोड़े से गल गए थे, तो फिर मैं इसमें आलू शामिल कर दूँगी, क्योंकि हमें आलू भी तो गलाने हैं ना व्यूअर्स। तो इसमें मैंने आलू शामिल कर दिए हैं और ये मज़ीद मटर और आलू भी इसमें गल जाएंगे। तकरीबन 10 मिनट और हमें रखना है, 10 से 15 मिनट और हमें इसी फ्लेम पे रखना है, मीडियम टू लो मीडियम फ्लेम पे, जिसमें हमारे आलू और मटर मज़ीद गल जाएंगे। हाँ जी व्यूअर्स, तो आफ्टर 10 मिनट्स हमारे आलू और मटर गल चुके थे। अब इसे हम जो है अच्छे से भूनेंगे। अब देख सकते हैं इसमें भी पानी है, थोड़ा बहुत पानी है। इसे हम जो है थोड़ा सा तेज़ करके इसे जो है अच्छे से भूनेंगे। फ्लेम को थोड़ा तेज़ करके अच्छे से भूनेंगे मसाला, ताकि जो है बिल्कुल ऑयल भी मसाला अच्छे से भून लेंगे, ताकि ऑयल छोड़ेगा जो मसाला, तो उसका एक अपना एक कलर, अपना एक लुक होता है। चाहें तो आप लोग इसमें पानी भी शामिल करते हैं। कुछ लोग शोरबे वाला बनाते हैं, कुछ लोग बिल्कुल ग्रेवी टाइप बनाते हैं, कुछ लोग बिल्कुल भुना हुआ बनाते हैं। तो मैं जो है बिल्कुल भुना हुआ ही बनाती हूँ, थोड़ा सा हल्का सा ग्रेवी वाला बनाती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब वो बिल्कुल ही ग्रेवी नज़र आए, थोड़ा भुना हुआ लगता है वो लुक में। तो इसे मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट भूनना है अच्छे से, कि इसका मसाला और ऑयल अलग हो जाए। हाँ जी बस, तो ये देखिए कि 15 मिनट अच्छे से भुनाई करने के बाद मसाले ने अपने अंदर जो है ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। तो जो है जब ये ऑयल छोड़ना शुरू कर देगा, तो इसी में हम जो है धनिया और हरी मिर्च मैंने आपको बताई थी, वो हम इसमें डाल देंगे। मैंने हरी मिर्चें साबित ही डाली, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो हरी मिर्च डालने के बाद 2 से 3 मिनट फ्राई करना है और इसे हम सर्व कर लेंगे फिर। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कैसी लगी आप लोग को। अल्लाह हाफ़िज़।